हेलो एवरीवन। तो ये हमारे सीरीज़ का छठवां एपिसोड है। होपफुली आप लोगों ने पिछले एपिसोड्स भी देखे होंगे। तो आज की सीरीज़ का जो छठवां एपिसोड है उसमें आज हम लोग बात करेंगे गैप अप गैप डाउन के बारे में। ठीक है, कब मार्केट, जब गैप अप गैप डाउन के लिए मार्केट कब ट्रैप कर देता है, कब गैप डाउन हो जाता है, ठीक है, कब मार्केट ट्रैप करके कभी गैप अप हो जाता है। तो इन चीज़ों के बारे में हम लोग जानेंगे, डिटेल से सीखेंगे, डिटेल से जानेंगे। ठीक है, एक एक करके मैं आपको सारी चीज़ें बताऊंगा, कैसे ये ट्रेड लिया गया था, सारी चीज़ें मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। सबसे पहले हम लोग गैप अप गैप डाउन वाला कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं, फिर उसके बाद हम लोग वीकली देखेंगे कि हम लोग इस पूरे वीक कैसे काम किए, क्या सारे चीज़ें, क्या सारी ट्रेड्स का लॉजिक था। एसएल हंटिंग में आपको पूरी फ्री में सिखाने की कोशिश करता हूँ। बस एक ही रिक्वेस्ट रहता है, वो है जो है वीडियो को आप लाइक कर दो और चैनल को क्या है सब्सक्राइब कर दो। जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप इस वीडियो में लाइक करोगे, मैं इस सीरीज़ को उतना ही कंटिन्यू करूँगा और फ्री में इतनी ही नॉलेज मैं आपको देता जाऊँगा। तो चलो देख लेते हैं। ठीक है, गैप अप गैप डाउन का कॉन्सेप्ट क्या होता है। सबसे पहले मैं इन सारी चीज़ों को हटा देता हूँ, पूरे ब्लैंक चार्ट में आपको पूरी समझाने की कोशिश करूँगा। ठीक है, एक एक करके हम लोग बात करते हैं। अब ये मैं आपको दिखा देता हूँ। ये है 2 मई की तारीख का ये एक चार्ट है। ठीक है, 5 मिनट के टाइम फ्रेम में है। तो यहाँ पे आप लोग को, बहुत सारे लोगों को दिख रहा होगा कि यहाँ पे एक अच्छा खासा हेड एंड शोल्डर का पैटर्न बना हुआ है। अब देखो, मार्केट ने यहाँ पे हेड एंड शोल्डर बनाया, ब्रेक डाउन दिखाया और यहाँ पे एक गैप डाउन हो गया। अब साइकोलॉजी क्या हो गई, जो रिटेलर्स की साइकोलॉजी क्या हो गई कि जब कभी भी मार्केट यहाँ पे ब्रेक डाउन देता है, जब कभी भी मार्केट किसी इंपॉर्टेंट लेवल को ब्रेक डाउन देता है, तो अगले दिन वो क्या होता है, गैप डाउन ओपन हो जाता है। ये रिटेलर्स की साइकी हो गई। अब देखो मार्केट उन लोगों को कैसे फंसाता है, कैसे ट्रैप करता है और कैसे मार्केट आगे काम करता है, और गैप अप गैप डाउन को, BTST को कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, मैं आपको पूरा एक साथ एक्सप्लेन करना चालू कर देता हूँ। ठीक है, अब देखते रहना ध्यान से, वीडियो को आखिर तक बने रहना। मैं आपको एक एक चीज़ एक्सप्लेन करूंगा और काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हुआ, गैप डाउन हो गया, क्योंकि रिटेलर्स, तो यहाँ पे बहुत सारे रिटेलर्स यहाँ पे एंट्री नहीं ले पाए होंगे। ठीक है, सेल साइड की पोजीशन नहीं बना पाए होंगे, तो वो लोग वेट करेंगे कि कब ब्रेकआउट हो या ब्रेक डाउन हो, तब हम लोग यहाँ पे BTST की पोजीशन बनाए। अब हम लोग देखते हैं, ये देखो यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है, इसको अभी छोड़ देते हैं। अब यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे हम लोग को हेड एंड शोल्डर मिल गया, यहाँ पे गैप डाउन हुआ। अब यहाँ पे हम लोग को कप एंड हैंडल भी दिख रहा है। यहाँ पे एक और चार्ट पैटर्न हम लोग को देखने को मिल रहा है, यहाँ पे कप एंड हैंडल। ठीक है, इसके ब्रेकआउट में रिटेलर्स क्या करते हैं, यहाँ पे बाई की पोजीशन बनाते हैं। ठीक है, उन लोगों ने यहाँ पे, उन लोगों को मौका नहीं मिला ब्रेकडाउन में, तो वो लोग यहाँ पे पोजीशन बनाएंगे। अब यहाँ पे जब वो पोजीशन बनाते हैं तो मार्केट क्या हो जाता है, साइडवेज। क्या BTST में जब हम लोग लेके जाते हैं तो क्या साइडवेज में हम लोग को प्रॉफिट होता, नहीं होता। ठीक है, हम लोग को इवन नेगेटिव में निकलना पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ पे उन लोग को हो गया लॉस, रिटेलर्स को यहाँ पे लॉस हो गया। अब देखो वो लोग वेट करेंगे, चलो अगले दिन ब्रेकआउट होगा तो ले लेंगे। यहाँ पे काफ़ी अच्छा ब्रेकआउट दिखाता है, यहाँ पे फिर वो लोग कॉल साइड की पोजीशन लेके चले जाते हैं। अब देखो यहाँ पे रिटेलर्स क्या क्या ले लिए, यहाँ पे बाइंग पोजीशन ले लिए, तो मार्केट को क्या गैप अप होना चाहिए, गैप डाउन, मार्केट यहाँ पे गैप डाउन होगा। तो ठीक है, ये हमेशा अगेंस्ट जाएगा। पहले मार्केट लालच दिलाएगा, यहाँ पे मार्केट ने लालच दिलाया। जब भी मार्केट जब भी लालच दिलाता है तो अगले 3 दिन तो वो क्या होता है, BTST में कन्वर्ट हो जाता है, आपका ट्रैपिंग BTST कन्वर्ट हो जाता है। यहाँ पे ब्रेकआउट दिखाया, देखो मार्केट यहाँ पे गैप डाउन हो गया। अब मैं आपको और दिखाता हूँ, यहाँ पे देखेंगे हम लोग, अगले दिन का देखेंगे तो यहाँ पे कंटिन्यूसली मार्केट क्या कर रहा था, ब्रेक डाउन होता जा रहा था। अब कई लोग को इंपॉर्टेंट लेवल के बारे में समझ नहीं आ पाता। इंपॉर्टेंट लेवल क्या होता है, जब ना, जैसे कि यहाँ पे रेजिस्टेंस बन रहा है, मैं आपको दिखा देता हूँ। मैंने लास्ट लेक्चर में भी अच्छे से एक्सप्लेन किया सपोर्ट रेजिस्टेंस वाले में। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्या कर रहा है मार्केट, यहाँ पे रेजिस्टेंस ले रहा है, ध्यान से सुनना। यहाँ पे मार्केट रेजिस्टेंस ले रहा है। अब मार्केट यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया, इसी रेजिस्टेंस को अब मार्केट क्या बना दिया, सपोर्ट बना दिया। अब मार्केट ऊपर की ओर जा रहा है। अब मार्केट फिर इस सपोर्ट में आया। अब देखो इस सपोर्ट में आकर के मार्केट इंपॉर्टेंट जो सपोर्ट है उसको, मार्केट इंपॉर्टेंट सपोर्ट को क्या कर दिया, ब्रेक कर दिया। अब साइकोलॉजी क्या हो गई इस रिटेलर्स की, अब यहाँ पे साइकोलॉजी हो गई, वहाँ पे वो लोग सेलिंग पोजीशन बनाना चालू कर दिए। सेलिंग पोजीशन बनाना चालू किया, मार्केट ने उनको फिर ट्रैप कर दिया, यहाँ पे गैप अप हो गया और गैप अप होते हुए मार्केट ऊपर चले गया। तो ये चीज़ें आपको समझ में आ रही है ना। या कंटिन्यू होगा, मैं तो 3 दिन की बात किया हूँ, यहाँ पे मार्केट ने और कंटिन्यू बना दिया, वो किस्मत की बात होती है। अब फिर यहाँ पे एक और दिन यहाँ पे ट्रैप हुआ है। देखो यहाँ पे सिंपली क्या हो रहा है, ट्रेंड लाइन का ब्रेक डाउन हो रहा है, यहाँ पे ट्रेंड लाइन का ब्रेक डाउन हो रहा है। ये सारी चीज़ें आप लोग ना 5 मिनट में फाइंड आउट करोगे ना डेली बेसिस में, तो आपको समझ में आ जाएगा। देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे तो मार्केट वैसे भी यहाँ पे इनको ट्रैप कर दिया तो गैप अप ओपन हो गया। यहाँ पे हम लोग का कोई सेटअप बनेगा नहीं, और अगले दिन हम लोग जाके देखेंगे तो यहाँ पे इस लेवल को मार्केट ने ब्रेक डाउन दिया है।
यहाँ पे मार्केट इंपॉर्टेंट लेवल बना के रखा था, यहीं पर से मार्केट सपोर्ट लेके ऊपर गया हुआ था ना, और मार्केट कंटिन्यूअसली ऊपर की ओर जा रहा था। यहाँ पे मार्केट ब्रेक डाउन करता है, यहाँ पे कॉइन इनवाइट हो जाते हैं, यहाँ पे जितने भी रिटेलर रहते हैं सारे यहाँ पे सेल करना शुरू कर देते हैं और मार्केट क्या हो जाता है। तो चलिए देख लेते हैं इस वीक हम लोगों ने कैसे काम किया। ठीक है, एक एक चीज़ मैं आपको बताऊंगा एसएल हंटिंग के हिसाब से कौन कौन से ट्रेड बन सकते थे इस पूरे वीक में। मंडे से हम लोग स्टार्ट करेंगे। ठीक है, निफ्टी को भी पैरेलली वॉच करते हुए चलेंगे और मैं आपको बताता जाऊंगा जो जो भी सेटअप बनेंगे, सारी चीज़ को मैं आपको डिटेल से लॉजिक देता जाऊंगा। ऐसा आपको नॉलेज कोई भी यूट्यूब चैनल में आपको नहीं मिलेगा। पूरा प्रीमियम कंटेंट मैं आपको देने की कोशिश करता हूँ। बस एक ही रिक्वेस्ट रहता है, वो क्या रिक्वेस्ट रहता है भाई, लाइक कर दो। जितना ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करोगे उतना ही ज़्यादा नॉलेजेबल वीडियो आपको मिलती रहेगी और सीरीज़ को भी हम लोग ऐसे ही कंटिन्यू करते रहेंगे। तो चलिए देख लेते हैं कि मंडे को हम लोगों ने कैसे काम किया था, क्या था ट्रेड के पीछे का लॉजिक। अगर हम लोग देखेंगे तो मंडे को क्या होता है, गैप अप ओपनिंग होता है और गैप अप ओपनिंग के साथ मार्केट बड़ी बड़ी कैंडल बनाते हुए ऊपर की ओर जाता है। आप देख सकते हो यहाँ पे कितनी बड़ी बड़ी कैंडल बन रही थी, 100 पॉइंट की कैंडल्स बन रही थी और मार्केट एक स्पेशल पॉइंट में आके रुकता है। वो मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे एक साइकोलॉजिकल नंबर होता है 43,000 का, यहाँ पे एक साइकोलॉजिकल नंबर होता है। वहाँ पे मार्केट क्या करता है, थोड़ी छोटी छोटी रेड कैंडल बनाता है और यहाँ पे रुकने की कोशिश करता है, इनडिसीजन कैंडल बनाता है। और जैसे ही इसका ब्रेकआउट होता है, जैसे ही इसका ब्रेकआउट ग्रीन कैंडल के साथ होता है, तब आप देख सकते हो यहाँ पे कितना अच्छा मोमेंटम आता है। जब भी ऐसा सेटअप बनता है तो आप देखना हमेशा मार्केट उसी डायरेक्शन में कंटिन्यू करता है। ठीक है, ये आप देख सकते हो। आप पिछला भी बैक टेस्ट करोगे इसके बारे में, ये फ्लो ट्रेडिंग के हिसाब से आप देखोगे ना, पिछला अगर इसको बैक टेस्ट भी करोगे, जब कभी भी ऐसा मोमेंटम आया होगा तो आपको सेम ऐसे ही यहाँ पे मार्केट रुकेगा साइकोलॉजिकल नंबर के पास, फिर उसके बाद यहाँ पे अच्छा मोमेंटम देगा। तो ये हम लोग का मंडे का था, मॉर्निंग का, है ना। अब आगे देखेंगे तो यहाँ पे मार्केट थोड़ा थोड़ा साइडवेज रह गया था और यहाँ पे एक हेड एंड शोल्डर सा पैटर्न एक बना रहा था। यहाँ पे एक हेड एंड शोल्डर का ब्रेकडाउन हुआ, यहाँ पे मार्केट थोड़ा धीरे धीरे करके हुए, ज़्यादा अच्छा तो यहाँ पे मोमेंटम नहीं आया। फिर उसके बाद मार्केट यहाँ पे साइडवेज ही रहा, है ना। तो फिर इसके बाद यहाँ पे मंडे को उतना ज़्यादा काम नहीं हुआ और हम लोग देखेंगे तो फिर ये ट्यूसडे का है ना। और मंडे में अगर हम लोग देखेंगे, अगर हम लोग निफ्टी में देखेंगे ना, तो यहाँ पे जो हेड एंड शोल्डर वाला था ना, यहाँ पे अच्छा काम किया था, जो मैं आपको बताया भी था अपने टेलीग्राम चैनल में। अगर आप लोग अभी तक टेलीग्राम चैनल में नहीं जुड़े हो तो जुड़ जाना। लाइव मार्केट जितना भी मतलब सेटअप बनता है या साइकोलॉजी रहती है मेरी कुछ भी, तो उसको मैं अपने टेलीग्राम में प्रोवाइड करता हूँ। यहाँ पे कोई कॉल टिप नहीं होता, लेकिन यहाँ पे नॉलेजेबल जो भी चार्ट रहता है उसको मैं शेयर करता हूँ। साइकोलॉजी लाइव मार्केट के हिसाब से मैं यहाँ पर शेयर करते रहता हूँ। और ट्यूसडे को हम लोग देखेंगे, निफ्टी को भी देख लेते हैं, ट्यूसडे को कैसे काम किया था मार्केट उसको हम लोग देख लेते हैं। मैं जितना हो सके उतना कोशिश करता हूँ कि आपको डिटेल से समझाऊँ, है ना। अगर हम लोग यहाँ पे देखेंगे तो बैंक निफ्टी में देखते हैं, तो बैंक निफ्टी में क्या हुआ था, यहाँ पे सिंपली यहाँ पे एक छोटा सा ब्रेकआउट हुआ था, यहाँ कहीं पे एक छोटा सा ब्रेकआउट हुआ था। और निफ्टी में देखेंगे तो यहाँ पे मार्केट सस्टेन कर जा रहा था। ठीक है, इसी लॉजिक को देखते हुए हम लोगों ने यहाँ पे बैंक निफ्टी में एक शॉर्ट पोजीशन बनाई थी छोटी सी, और हम लोग ने फ्लो में यहाँ पे भी 150 पॉइंट का यहाँ पे टारगेट बुक किया। और यहाँ पे एक और सेटअप बन रहा था। क्या सेटअप बन रहा था मैं आपको हर वीडियोस में बताता हूँ कि जो लास्ट डे का जो कैंडल रहता है, ठीक है, वो क्या करता है, एक अच्छा सपोर्ट इंपॉर्टेंट लेवल की तरह काम करता है। और इस इंपॉर्टेंट लेवल को क्या कर रहा था, मार्केट ब्रेक डाउन कर रहा था। और यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट लेवल को मार्केट सपोर्ट ले रहा था। इस सपोर्ट के हिसाब से हम लोग यहाँ पे निफ्टी में बाई कर सकते थे, बैंक निफ्टी में भी बाई कर सकते थे। आप देख सकते हो यहाँ पे काफ़ी अच्छा जो इंडेक्स में सपोर्ट लेता है, इसमें तो ब्रेक डाउन किया, ठीक है। जो इंडेक्स में सपोर्ट लेता है वो ज़्यादा फास्ट मोमेंटम करता है, ये मैंने ऑब्जर्व किया है। आप भी बैक टेस्ट करोगे तो आपको भी ये चीज़ें नज़र में आ जाएगी, ठीक है। तो अब देखेंगे तो फिर दिन भर में यहाँ पे उतना अच्छा खास कुछ बना नहीं, लेकिन हम लोग अगर देखेंगे तो बहुत अच्छा यहाँ पे एक सेटअप बन रहा था, वो था ये 500 लेवल वाला। यहाँ पे क्या करता है, मार्केट धीरे धीरे ऊपर जाता है और यहाँ पे दो ब्रेकआउट देता है। पहले तो यहाँ पे एक छोटा थोड़ी देर सस्टेन करता है, मार्केट इसको ब्रेकआउट देता है। फिर उसके बाद जो डे का हाई होता है, मार्केट उसको भी ब्रेकआउट दे देता है। और ब्रेकआउट देने के साथ 500 लाइक साइकोलॉजिकल नंबर रहता है, उसको भी मार्केट क्या है, ब्रेकडाउन मतलब ब्रेकआउट दे देता है। और ब्रेकआउट देने के बाद जब आप देखोगे तो यहाँ पे कितना अच्छा फास्ट मोमेंटम आता है। जब भी मैं आपको हर सीरीज़ वाली वीडियो में बताऊँ, जब भी मार्केट को स्ट्रॉन्ग मोमेंटम करना रहता है, मार्केट हमेशा ट्रैप करता है, फिर उसके बाद कंटिन्यूसली मार्केट मोमेंटम करता है। तो ये चीज़ें आप ऑब्जर्व करोगे, आप एक्सपीरियंस होगा, तब आपको और अच्छे से समझ में आती जाएगी, ठीक है। अब बात कर लेते हैं कि
वेडनेसडे को मार्केट कैसे काम किया था हम लोग देख लेते हैं। इसमें भी निफ्टी में देख लेते हैं कि वेडनेसडे को मार्केट ने कैसे काम किया था। एक एक चीज़ मैं आपको बताने की पूरी कोशिश करता हूँ, उसी को हम लोग यहाँ पे देखेंगे। अब यहाँ पे वेडनेसडे को देखेंगे तो मार्केट यहाँ पे काफ़ी देर तक रुका था। पिछला दिन का देखेंगे तो यहाँ पे मार्केट रुका हुआ था। ये एक मार्केट ने छोटा सा रेंज बना दिया और मार्केट इस रेंज को ब्रेकआउट, आपने बहुत बार सुना होगा कि जब भी मार्केट यहाँ पे ऐसे रेंज बनाता है, मार्केट यहाँ पे ऊपर आता है, थोड़ी देर रुकता है, ब्रेकआउट करता है, तो हम लोग को कॉल साइड की पोजीशन बनानी चाहिए। काफ़ी सारे लोग इसी मतलब दिमाग से ट्रेड करते हैं, इसी साइकोलॉजी से ट्रेड करते हैं। तो उसी को हम लोग हंट करते हुए यहाँ पे एक छोटा सा एक और सेटअप बन रहा था हम लोगों का। यहाँ पे मार्केट ने ब्रेकआउट दे दिया था और हम लोग निफ्टी में भी देखेंगे ना, तो निफ्टी में भी हम लोग को यहाँ पे बोथ साइड ब्रेकआउट मिल रहा था। तो हम लोग सिंपली यहाँ पे शॉर्ट कर सकते थे। उसी के साथ आप देख सकते हो यहाँ पे कितना अच्छा मोमेंटम आया है ना। तो इन चीज़ों को आपको ऑब्जर्व करना रहता है ना। तो ये था, काफ़ी अच्छा फॉलिंग मोमेंटम आया था यहाँ पे। और फिर उसके बाद आप देख सकते हो मार्केट ने यू टर्न लिया, निफ्टी ने भी काफ़ी अच्छा यहाँ पे बुलिश मोमेंटम दिखाया, है ना। अब क्या होता है, मेनली क्या होता है, जब भी ऐसे स्ट्रॉन्ग मोमेंटम आता है वॉलेटिलिटी हाई होती है। वॉलेटिलिटी का भी एक इंपॉर्टेंट कोरिलेशन होता है हमारी मार्केट के साथ। पहले मैं उतना ज़्यादा फॉलो नहीं करता था, लेकिन जब अभी विक्स डाउन था ना, तो हम लोग का मॉर्निंग सेटअप अच्छे से काम नहीं करता था, ठीक है। तो हम लोगों को बहुत सारी प्रॉब्लम हुई। तो उसको ही देख के मैंने अपने सीरीज़ में एक वीडियो भी ऐड किया हुआ है, आप लोगों ने अभी तक नहीं देखा होगा तो देख लेना। इंडिया विक्स का जो जो सेटअप रहता है, जो जो कोरिलेशन रहता है बैंक निफ्टी और निफ्टी के साथ, पूरी चीज़ें मैंने लेसन नंबर 16 में अपडेट किया हुआ है, ठीक है। आखिरी में मैं आपको और अच्छे से बता दूंगा। हम लोग देखेंगे। फिर उसके बाद मार्केट यहाँ पे ऊपर जाता है, कंटिन्यूसली ऊपर जाते हुए यहाँ पे क्लोज कर देता है। और फिर जब हम लोग देखेंगे कि एक्सपायरी के दिन देखेंगे, एक्सपायरी के दिन मार्केट कैसे काम किया था, उसके बारे में भी हम लोग यहाँ पे बात कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे देख लेते हैं कि एक्सपायरी के दिन मार्केट देखो वेडनेसडे को थोड़ा ऊपर ही क्लोज किया, फिर देखो बड़ी बड़ी ग्रीन के मतलब रेड कैंडल बनाते हुए मार्केट यहाँ पे नीचे आ रहा था। अब हम लोग देखेंगे बैंक निफ्टी ने क्या कर रहा था। बैंक निफ्टी ने क्या किया था, यहाँ पे बैंक निफ्टी ने यहाँ पे एक सपोर्ट लिया था और निफ्टी कंटिन्यूसली यहाँ पे ब्रेकडाउन करते हुए नीचे की ओर जा रहा था। अब यहाँ पे सेंटीमेंट क्या हो जाएगा कि देख सकते हो ये रेड कैंडल देखो और आप यहाँ रेड कैंडल देखो, और यहाँ पे रिट्रेसमेंट हुआ। यहाँ पे मैक्सिमम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे मैक्सिमम लोग सेलिंग की पोजीशन बनाएंगे। ये बात आपको ध्यान रखना है, ठीक है। जो भी मासे देख रही होंगी, जो भी सबको नज़र आ रहा होगा, वैसे कभी भी मार्केट काम नहीं करता। देखो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे सपोर्ट लिया मार्केट, फिर उसके बाद यहाँ पे रिट्रेस लोगों का लगा होगा, यहाँ पे मार्केट ने रिट्रेस लिया हुआ है, फिर मार्केट नीचे फॉल किएगा, लेकिन ऐसा कुछ हुआ ही नहीं, ठीक है। फिर उसके बाद क्या हुआ, और यहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे निफ्टी में कंटिन्यूसली ब्रेकडाउन, फिर ब्रेकडाउन, तो यहाँ पे सेंटीमेंट क्या बना, सेलर की सेंटीमेंट बना। कंटिन्यूसली सेलर इनवाइट हुए, उन्हीं को ट्रैप करने के लिए, उनका एसेट हिट करने के लिए मार्केट यहाँ पे मोमेंटम किया। और आप देख सकते हो यहाँ कितना अच्छा यहाँ पे अपसाइड का मोमेंटम है, 150 पॉइंट यहाँ भी कैप्चर हो गए। विक्स का बहुत बहुत बड़ा रोल होता है, विक्स का एक इंपॉर्टेंट लेवल होता है, एक कोरिलेशन होता है। उन सारी चीज़ों को मैं डिटेल में बताता हूँ, ठीक है। अब ये हम लोग का हो गया वेडनेसडे का। अब देख लेते हैं फ्राइडे को कैसे काम किया था, ठीक है। आप लोगों ने ये वाला ट्रेड तो देखा ही होगा, सबको पता होगा। कल की वीडियो आप लोगों ने नहीं देखी होगी, तो ये वाला मोमेंटम हम लोगों ने कैप्चर किया। फिर मॉर्निंग में ही यहाँ पे हम लोगों को दो सेटअप बना, फिर अपसाइड का भी मोमेंटम हम लोगों ने यहाँ पे कैप्चर किया। और मैं डबल यहाँ पे वीडियो को लंबा नहीं करना चाहूँगा, आप लोग कल की वीडियो नहीं देखी होगी तो वो देख लेना। और एक और मोमेंटम, ये जो लास्ट में कंटिन्यूस मोमेंटम आया था, उसके पीछे पूछ रहे थे, मतलब इसके पीछे का लॉजिक पूछ रहे थे काफ़ी सारे लोग, तो उसका मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। यहाँ पे साइकोलॉजी का गेम हुआ है, वो मैं आपको दिखाता हूँ मार्केट ने कैसे ट्रैप किया है। यहाँ पे ये हम लोग का क्या था, डे हाई था, ठीक है। यहाँ पे जो डे हाई था हमारा, और डे हाई के बाद यहीं पास ही हम लोग का क्या था, एक साइकोलॉजिकल नंबर था 500 का। अब मार्केट क्या करता है, कल क्या किया था, कंटिन्यूसली अपसाइड मोमेंटम दिया हुआ था, ठीक है। और फिर उसके बाद हम लोग देखेंगे ना, तो थोड़ी ऊपर जाने के बाद यहाँ पे क्या किया हुआ था, 0.6 के पास से मार्केट यहाँ पे नीचे आ गया था। ध्यान से देखना, आप कुछ चीज़ों को आप ऑब्जर्व करोगे तभी आपको समझ में आएगा एक्सपीरियंस के साथ। यहाँ पे फिबोनाची के साथ मार्केट यहाँ पे नीचे आया था। अब मार्केट यहाँ पे कैसे फंसाता है देखना। यहाँ पे मार्केट ने क्या किया, यहाँ पे अगर आप फिबोनाची ड्रॉ करोगे, जैसे कल हम लोगों ने ड्रॉ करके सेटअप में लिया था, यहाँ पे आप फिबोनाची ड्रॉ करोगे तो यहाँ पे क्या किया मार्केट ने, लोगों का क्या सेंटीमेंट हो गया कि चलो यहाँ पे 0.6 का फिबोनाची है, यहाँ पे हम लोग सेलिंग साइड की पोजीशन बनाते हैं। बहुत सारे लोगों ने यहाँ पे सेल किया,
मार्केट नीचे गया, धीरे धीरे नीचे गया। अब मार्केट जब 500 लेवल को तोड़ेगा तो फिर यहाँ पे किसकी पोजीशन बनेगी, सेलिंग की पोजीशन बनेगी, है ना। आपको हर ट्रैपिंग में आपको ट्रेड नहीं लेना है, आपको कुछ चीज़ें ऑब्जर्व भी करनी है, ठीक है। आपको अगर मॉर्निंग में जम रहा है मॉर्निंग में लो, ठीक है, आफ्टरनून में जम रहा है आफ्टरनून में लो। यहाँ पे मार्केट ने क्या किया, ब्रेक किया, ब्रेक करने के बाद यहाँ पे सेलर यहाँ पे रुक रहा है, देखो यहाँ पे मार्केट रुक रहा है, सेलर्स बड़ी कैंडल, मार्केट नीचे जाऊंगा नीचे जाऊंगा, सबको बता रहे कि मार्केट अभी नीचे जा सकता है, ठीक है। अब उनके एसएल कहाँ हो गए, यहाँ पे कंसोलिडेशन आपको दिख ही रहा होगा, कुछ लोग को यहाँ पे क्या दिख रहा होगा, हेड एंड शोल्डर टाइप का भी कुछ दिख रहा होगा, ठीक है। तो ऐसे ऐसे करके मार्केट ने सारे सेलर्स को बुलाया और फिर उनके एसएल को यहाँ पे धीरे धीरे करके ट्रैप करते हुए ले गया। इन सारी चीज़ों को मैं अभी अपडेट कर चुका हूँ अपने सीरीज़ में। और एक्सपायरी जो मोमेंटम है, एक्सपायरी मोमेंटम जो इंपॉर्टेंट होने वाला है, काफ़ी बेहतरीन एक लेक्चर में डालने वाला हूँ, लेसन डालने वाला हूँ अपने सीरीज़ में। आप अभी तक नहीं जुड़े हुए तो इसमें जुड़ जाना। उस सीरीज़ के डालने के बाद मैं इसकी प्राइस बढ़ा दूंगा बिल्कुल। ये सबसे कम प्राइस में, पूरे यूट्यूब में सबसे कम प्राइस में मैं सिखाता हूँ और यूट्यूब में ही आपको मैं फ्री में नॉलेज दे देता हूँ। तो सोच सकते हो कि मैंने इसमें कितना ज़्यादा नॉलेज डाला होगा। आपको अगर ज्वाइन होना है तो आप बिल्कुल लिंक में मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, है ना, आप वहाँ से ज्वाइन कर हो सकते हो। और इसका प्राइस बढ़ जाएगा जैसे ही मेरी वो एक्सपायरी स्ट्रेटेजी वाली वीडियो आएगी, ठीक है, उसके बाद मैं ये बढ़ा दूंगा। और इंडिया विक्स का भी काफ़ी इंपॉर्टेंट मैंने यहाँ पे बताया हुआ है, सेटअप बताया हुआ है, ठीक है। और मॉर्निंग में मैं जो भी सेटअप लेता हूँ सारी चीज़ों को मैं इसमें अपडेट किया हूँ, ठीक है। तो आप अभी तक नहीं जुड़े हो तब जुड़ जाना, ठीक है। मिलते हैं अगले ट्रेड में, तब तक के लिए।